हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी कि एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। और किसके इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम है और ये एक एटम है, इनके बीच के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं इनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ठीक है, और वो भी किस में? कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में ही होती है ना शेयरिंग। ओके, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आपको पता लग गया ना? यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है द रिलेटिव, और ये ना रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमें ना इसको दो एटम्स में रिलेट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल एटम ले लो और बोलो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी ना किसी एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ। इसीलिए ये क्या है? रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमें अब आप बोलोगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आई? ये इन्होंने पॉलिंग स्केल से ली हैं। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने पिछले चैप्टर में। ओके, तो वहाँ से आई हैं ये। यहाँ पे जो है आपने कुछ एटम्स की, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है याद करके रखनी है, क्योंकि वो कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, किस किस की? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, और आयोडीन, सल्फर। ओके, आयोडीन, सल्फर और कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, है ना, फिर नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की एक बराबर है, 3 है ना। फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन की 2.8 है ना। फिर यहाँ पे आयोडीन, सल्फर और कार्बन की सिमिलर है। ठीक है, आयोडीन की यहाँ पे 2.4 लिख दी हुई है, 2.5 होगी। ओके, 2.5। ओके, आयोडीन किसकी? आयोडीन, सल्फर और कार्बन की जो है वैल्यूज़ 2.5 है, सिमिलर है, तो ये एक बराबर है। फिर आएगा फॉस्फोरस, उसकी 2.1, और हाइड्रोजन इसकी भी 2.1, ये दोनों सेम। तो आप कैसे लिखोगे इसको? याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। एफ ओ की ज़्यादा है ना, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के भी जो है वो क्या है? सिमिलर है। फिर इससे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा ब्रोमीन से, फिर इसकी ज़्यादा आयोडीन, आयोडीन, सल्फर और कार्बन की सिमिलर, फिर इससे ज़्यादा इस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन एक बराबर। तो ये जो बीच का डैश लगा रही हूँ ना मैं, ये मतलब एक बराबर है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? फोन कैलिबर ISCPH, फोन कैलिबर ISCPH। ठीक है, कैलिबर की N और क्लोरीन की सिमिलर है, ISC की सिमिलर है ना, ISC की सिमिलर है और PH की सिमिलर है। N क्लोरीन की, ISC की और PH की। ISC की 2.5 है, PH की 2.1 है, N क्लोरीन की क्या है? 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, और ब्रोमीन की कितनी है? 2.8। ओके, इस तरह से याद रख सकते हो आप इसको। 4, 3.5, 3, फिर 2.8, 2.5 और 2.1। फोन कैलिबर ISCPH। ओके, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो इस ट्रेंड को, ताकि आपको ये इजीली याद रह जाए। ओके,
अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, आपने वो लिखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फर्स्ट फैक्टर आएगा सिमिलर उसी की तरह एटॉमिक साइज। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं और आपने नोट भी कर लेने हैं अपनी कॉपीज़ पे। ओके, ये देखो यहाँ पे एक एटम का साइज़ मैंने ये बनाया, एक एटम का साइज़ मैंने ये बनाया। तो ये जो छोटे वाला साइज़ है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस नज़दीक है ना। तो ये क्या करेगा, इजीली अट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे साइज़ बड़ा हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो दूर चला गया है इस इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो जितना कम साइज़ उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज की। क्या बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट है आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे एक ही प्लस है और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा या कौन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है। ओके, तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं आपने वो तो पढ़े हुए हैं। थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है चार्ज ऑन कैटायन। ओके, क्या, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, एक ले लो Mg पॉजिटिव और एक ले लो Mg2 पॉजिटिव। ओके, तो इसमें मुझे बताओ कि कौन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब आपने न्यूक्लियर चार्ज की बात करी है, जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, ज़्यादा कैपेसिटी से। क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। तो जितना ज़्यादा चार्ज के टाइम पे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि डायरेक्टली रिलेशनशिप है चार्ज ऑन कैटायन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ओके, फोर्थ पॉइंट है चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, तो एनायन की अगर हम बात करें, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्लोरीन है माइनस क्लोरीन और एक क्लोरीन 2 माइनस। ओके, तो आप उसमें मुझे बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, वो तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना कम नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन 1 नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपैरिजन टू क्लोरीन 2 नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज ऑन के एनायन जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ओके, ये आपने नोट कर लेने हैं चारों के चारों पॉइंट, ये हैं आपके फैक्टर्स। फिर बात करते हैं हम ट्रेंड की। तो ट्रेंड इनका सिमिलर है ग्रुप्स में और पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आपका देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज तो इंक्रीज नहीं करता है बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन। डाउन द ग्रुप अगर बात करें हम, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एटॉमिक साइज बड़ा होता जा रहा है तो
वो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि उनका इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेंड को भी लिख सकते हो। लास्ट में आपका टॉपिक यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, फर्स्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, और इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दिया हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रही हूँ। एफिनिटी है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, यहाँ पे शेयर्ड पेयर नहीं थी, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं, यहाँ पे आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब सिंगल हम एक ही के साथ कर सकते हैं, और ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब हमें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये आइसोलेटेड एटम में होती है और ये बॉन्डेड एटम में होती है। ठीक है, बॉन्डेड एटम होंगे यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम बंधे होंगे आपस में, उन्हीं की हम प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। इसमें हम आइसोलेटेड एटम लेते हैं। ठीक है, और इनकी यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल, और रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है ट्रेंड्स वगैरह सभी के। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड्स में इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेज, बट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेज। तो सारे सिमिलर है, डिफरेंस किसमें, सिर्फ एटॉमिक रेडियाई में। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं आपके इस यूनिट के, उसको हम कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।